ये जो ओपन रिलेशनशिप का आइडिया था, ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था। आपके नीड्स के अनुसार उन्होंने आइडिया निकाला, तो आपने आइडिया भी अपना बना लिया कि नीड्स भी मेरी है तो आइडिया भी मेरा ही होगा। क्या आप फ्यूचर में निखिल से शादी करना चाहती हैं? क्या आप एली के किसी दोस्त के साथ कभी इंटीमेट हुए हैं? क्या आपको जब भी आपकी परफेक्ट मैच मिल जाएगी आप एली को छोड़ दोगे? मेरे पास कैटेगरी बदलने का लाइफलाइन है ना। ओह ओके, या हाय, मैं हूँ ज़हरा, ये है हर्ष, ये है दिवेश एंड दिस इज डॉक्टर दीप्ति एंड वी वेलकम यू टू द मोस्ट डेयरिंग, द मोस्ट थ्रिलिंग, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल शो ट्रूथ और ट्रबल। हमारे शो में ट्रूथ के तराजू में ट्रबल का पल्ला कभी भी भारी हो सकता है। तो जरा एक बात बताओ मुझे यार, तुझे लड़का कैसा चाहिए? यार मेजरली तो जिसमें दोनों क्वालिटीज हो, बहुत प्यार भी करे, बहुत इंटेलिजेंट भी हो। ये तो दो अलग अलग बातें हैं। ऑल्सो कोई इंटेलिजेंट लड़का तुम्हें क्यों पसंद करेगा ज़ारा? तुझे कैसी लड़की पसंद है? देख, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस दीपिका जितनी टॉल हो, कैटरीना जितनी सुंदर हो, डॉक्टर दीप्ति जितनी इंटेलिजेंट हो और करीना जितनी बिंदास। भाई एक लड़की में इतनी सारी क्वालिटीज तो मुश्किल है। हाँ नो, इसलिए मैं 2-3 के साथ एडजस्ट कर लूंगा। क्या करूं यार, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, टफ लाइफ। मतलब ओपन रिलेशनशिप। ओपन रिलेशनशिप क्या होता है? वो तुम्हें हमारी आज की जोड़ी बताएगी, जो एक मॉडर्न रिलेशनशिप का सिंबल है, जो एक ओपन रिलेशनशिप में है और छाती ठोक के कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, और एक नहीं सबके साथ किया तो दुनिया को उससे करना क्या। सो प्लीज वेलकम एलिसेंड्रा एंड निखिल। मैं हूँ टाइगर श्रॉफ बिना जिम। आई एम जोकिंग। मैं निखिल गोरेगांवकर, मैं साउथ बॉम्बे का रहने वाला हूँ। मैं 28 का हूँ और काफ़ी कुछ कर रहा हूँ मैं अभी लाइफ में। रियल एस्टेट में बहुत बिजी रहता हूँ। और ये है एलिसेंड्रा। मेरा नाम एलिसेंड्रा है। मैं वसई से हूँ, बॉम्बे से थी। मैं 19 साल की हूँ और मैं मार्केटिंग में काम करती हूँ। हम एक डेटिंग ऐप से मिले। हमारी पहली डेट पे ही मुझे ये काफ़ी पसंद आई। इनसे बातचीत करना काफ़ी अच्छा लगता है और पहली चाय के कप से ही मैं बोला कि भाई घर आ जाओ, बस अभी ये ज़्यादा इधर टाइम पास मत करो, सीधा सीधा चलो काम पे लग जाए। सो इट्स आई एम ग्लैड आई मेट हर। हम लोग लाई डिटेक्टर शो पे आए हैं शायद ये देखने के लिए कि सच्चाई क्या है। थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या निकलता है, क्या बात निकलता है। Hi, I'm Craig and ये है लॉरेन and we're friends of Ali and Nikhil's और हम उनको लगभग 5 से 10 साल के बीच में से जानते हैं and we're very excited for them to be on the show. ओके, वेलकम टू आवर शो। थैंक Thank you यू। for having us. यस, सबसे पहले तो ये बताओ ओपन रिलेशनशिप होता क्या है? नॉर्मल रिलेशनशिप है और जहाँ पे सिर्फ नो रिलेशनशिप है या दोस्ती या ये कुछ बीच में एक समझौता है ऑफ सॉर्ट्स यू कैन से। ओके, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डज दिस वर्क? पहले तो इनको रिलेशनशिप बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं था और मुझे रिलेशनशिप चाहिए था। इनको घूमना था, दूसरों से मिलना था, लेकिन मुझे एक लाइक कुछ स्टेडी चाहिए था। तो फिर ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया कि तू जा मिल ले किसी भी, लेकिन मैं रहूंगी तेरी गर्लफ्रेंड। ओके ओके, मतलब एक जगह तरीका। जॉब फिक्स्ड है तुम्हारा एक जगह पर फ्रीलांस कर सकते हो। एग्जैक्टली, वैसे ही। फ्रीलांसिंग ही है। कूल कूल। पर हमारे शो में आपका एक ही जॉब होगा, सच बोलना। आपको हर सवाल का सच सच जवाब देना है। आपकी लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और वो सच को पकड़ने के लिए हमारे पास है हमारी डॉक्टर दीप्ति, जो कि है पॉलीग्राफ एक्सपर्ट। और ये है हमारा सच का तराजू। तो गाइस, गेम के रूल कुछ इस प्रकार है। ये है सच का तराजू। सच बोलने पर कंटेस्टेंट को मिलेगा टोकन ऑफ ट्रुथ और झूठ बोलने पे मिलेगा डेयर। ये कटेगा एक टोकन और इस सच और झूठ के खेल के एंड में जिस भी कंटेस्टेंट का सच का पलड़ा होगा भारी, वो होगा हमारे ट्रुथ और ट्रबल के एपिसोड का विनर, जिसे मिलेगा ये प्रेस्टीजियस ट्रुथ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। तो शुरू करते हैं आपके फर्स्ट राउंड से, जिसका नाम है झूठी आपा। तो हमारे शो की एक प्रथा है, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज पे हाथ रख के ओथ लेनी पड़ती है। तो आर यू गाइस रेडी? एब्सोल्युटली। ओथ का सामान ले आओ। तो गाइस, ये है एक ओपनर और आपका जो ओपन रिलेशनशिप है, आपने इतना ओपनली हमको एक्सप्लेन किया है, तो हम चाहते हैं इस ओपन रिलेशनशिप को हम थोड़ा और ओपन कर दें। राइट। तो इसलिए इस ओपनर पे अपने हाथ ओपन करके ओथ लो। सो रिपीट आफ्टर मी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी,
सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। और अगर मैंने झूठ बोला तो और अगर मैंने झूठ बोला तो तो तुम मेरे लिए एक पार्टनर ढूंढ दोगे। ये नहीं होगा। ये शायद नहीं होगा। शिट, यहाँ भी चांस गया। तो मतलब इतना डर है कि ओथ भी नहीं ले सकते, ओथ ले लो ना। तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ लेंगे हम। थैंक्स। लास्ट मीट। चलो ठीक है फिर डन। चलो थैंक यू। ओथ का सामान वापस ले जाइए। ठीक करते हैं शुरुआत। निखिल से start। Absolutely. ओपनिंग। चलो मैम ओपनिंग करो, लगाओ मशीन। So, are you ready? Yes, absolutely. Let's start. ठीक है फिर निखिल राउंड 1 क्वेश्चन 1 बट बिफोर द क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग अपने रिलेशनशिप के डायनामिक्स को कैसे यूजुअली डिफाइन करते हो वैसे। मैं यूजुअली बोलता हूँ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन एक ओपन रिलेशनशिप है। अच्छा तो अगर एक दूसरी लड़की से मिल रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जो भी हो ये लीगल है, इलीगल नहीं है। इलीगल तो ऑब्वियसली नहीं है। इलीगल नहीं होता है, immoral होता है। नहीं, ये हमारे रिलेशनशिप में ये इलीगल नहीं है। दूसरी लड़की को बताते हो कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है? सिर्फ इफ इट्स जस्ट अबाउट द बिजनेस तो वो टॉपिक तो खुद निकलता ही नहीं है, लेकिन अगर 3-4 बार मिल चुका हूँ तो हाँ मैं बताता हूँ कि दूसरे भी है मेरे लाइफ में। तो ये जो ओपन रिलेशनशिप का आइडिया था ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था। आपका था? हाँ। ओके अच्छा। तो एक दो रिलेशनशिप्स हुए थे सीरियस, फिर उसके बाद मेरा माइंडसेट यही था कि अभी एटलीस्ट 30s तक कुछ सीरियस नहीं, तो अभी अगर होगा तो फ्रीलांसिंग, वरना कुछ नहीं। डिफरेंस तो रहता ही है ना, आई गेस कि बाउंड्रीज में डिफरेंस रहते हैं। Of course. ओके बिफोर दैट व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन और उन्होंने बोला कि इनका आइडिया था, हाँ। तो आपका रिएक्शन थोड़ा सा हाँ, कुछ और। आइडिया मेरा था। ओके इसको रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए था, आइडिया मेरा ओपन था। रिलेशनशिप का आइडिया आपका था? हाँ। ओके नो आई गेस मेरे नीड्स के अनुसार इन्होंने आइडिया निकाला। तो आपके नीड्स के अनुसार उन्होंने आइडिया निकाला तो आपने आइडिया भी अपना बना लिया कि नीड्स भी मेरी है तो आइडिया भी मेरा ही होगा। उन्होंने कॉपीराइट तो किया नहीं तो मैंने चुरा लिया। वेरी गुड वेरी गुड ग्रेट। चलो सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल स्टार्ट होता है अब। क्या आप निखिल एली के साथ ओपन रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्सुअल नीड्स के लिए आए थे? नहीं, ये झूठ है। ओके आई एम सो ग्लैड मैंने पहले ही समझा दिया था इसे सब कुछ। एक मिनट, मेरा मतलब था उधर से भी कोई हंस रहा है। उधर से भी कोई हंस रहा है। Someone's laughing. तुम्हारे पार्टनर है क्या? They're laughing so loud. शुरुआत वैसे हुई थी, आज वैसे नहीं है। सवाल नहीं, मेरा तो वो सवाल जो कि था आप आए कि जब उसकी वजह थे। से आए हो ना, सेक्सुअल नीड की वजह हाँ, से। तो फिर That's true. दैट वाज द उस क्वेश्चन। टाइम हाँ, आज No, नहीं। that was the question. वही ना। ओके वेल प्लेड। यार तुम इतना ओपन हो, तुम सच ही बोल देते। बताओ 1 लाख के करीब तो आते। I want to ask her something. या। कि आपको इन्होंने पहले यही बोला था जो इन्होंने अभी बोला? नहीं। क्या बोला था? ऐसा डिस्कस नहीं किया था, ये मेरा नीड्स है इसलिए आना चाहता हूँ। बस बोला मुझे पसंद है इसलिए चलो देखते हैं क्या होता है। तो देते हैं टोकन। टोकन तो नहीं मिलेगा। टोकन तो नहीं मिलेगा आपको, पर आपको डेयर करने का मौका मिलेगा। अगर आप वो डेयर करते हो तो आपको मिलेगा एक टोकन ऑफ ट्रुथ। तो क्या आप करना चाहेंगे ब्रदर? बिल्कुल। तो आपका डेयर ये है कि आपको अपने फादर को कॉल करना है और उन्हें बोलना है कि आप एली के साथ ओपन रिलेशनशिप में हो। ठीक है, कर दूंगा। ओके लवली। लेकिन फोन लाया जाए। Hey, Papa. Acha, there's something I wanted to tell you today. I'm not sure if you knew, but I'll tell you today. I'm in an open relationship with Alessandra. Actually. Okay, but I'm in a meeting right now. Okay. Fair enough. But I'm in an open relationship. I just had to let you know. Okay, thanks, Papa. Thanks. Bye. बेचारे अंकिल वापस कॉल आने वाला है। मैंने बोला था। करेंगे। नहीं, पापा तो कूल लग रहे थे कि पापा तो कहेंगे बहुत अच्छा है। हाँ। नहीं मतलब कि तेरी मर्जी तू कर, वैसे वाले लग रहे थे पापा मेरे। Actually, अगर मैं सच बोलूँ तो now don't mind, लेकिन पापा दूसरे लड़कियों के साथ मुझे देख चुके हैं अच्छा। पिछले 1-2 साल, तो उनको So he आइडिया। knows that how you are with all this. इसने डेयर करा है पूरा तो इसको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है यार। चलो क्या बात वेरी गुड। गुड वन। ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो पहले बात करते हैं। टेल मी, इवन इफ यू आर इन एन ओपन रिलेशनशिप, फिर भी थोड़ा बहुत मन करता होगा यू नो एक दूसरे के लिए कुछ करने का, सम स्वीट जेस्चर्स, क्यूट एफर्ट्स, एनीथिंग, तो वो होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम था ये सब मतलब डिजायर, लेकिन अभी काफी कुछ है। तो मुझे भी
आई लाइक इट व्हेन शी इज होम। मुझे भी थोड़ा इसका कुछ तो पसंदीदा मूवी निकला है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन ज्यादा करता है आप दोनों में से, आप के एली? मैं आप ज्यादा करते हो? बस चलो तुम बताओ क्या करते हो तुम? इसको फूल पसंद है। उसने एक बार बोला कि लड़के लोग को कभी फूल नहीं मिलता है, तो अभी जब भी मुझे कोई फूल वाली दिखते हैं रास्ते पे, मैं फूल लेके आती हूँ घर पे। फूल लेके नहीं आते। फूल वाली नहीं आती हूँ। ठीक है, मुझे लगा फूल वाली दिखती है रास्ते पे, बोला ओह गॉड। जैसे भाई तो बता रहा है कि बहुत फ्रीलांसिंग करता ही है, आप भी करते हो? कभी कभार कभी कभार करते हो? और उनका इनको पता होता है? डायरेक्ट बोलती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, उसको मतलब सेम इक्वेशन, same सेम equation। डायनामिक्स है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि एली इज द वन जो ज्यादा करती है, ज्यादा एफर्ट्स देती है, तो उस पे ही मेरा सवाल है कि क्या एली का आपसे ज्यादा अटैच्ड फील करना आपके लिए एक रेड फ्लैग है? हाँ। ये जवाब सच है। Honesty finally. बट या टेल मी लाइक रेड फ्लैग। ये एक बार वसई से फूल लेके ग्रैंड रोड आई थी मुझसे मिलने और फिर उसी शाम वापस गई। I was like, ये क्या कैसे? क्यों मुझे एक डर लगता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अगर मैं वही करता एलिसेंडा के लिए तो मैं उनसे उतना ही चाहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। वो एक मूवी के सलमान खान का एक डायलॉग था मूवी में, उतना ही मारो जितना मार खा सकते हो। मुझे नहीं मालूम कौन सा मूवी था, लेकिन अभी वो डायलॉग अप्लाई होता है ओपन रिलेशनशिप्स में। उतना ही लो जितना दे सकते हो, ज्यादा लिया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। But why is it a red flag? एक्चुअली आई गेस किसी भी रिलेशन फ्रेंडशिप में भी मुझे मतलब दोनों साइड का एफर्ट्स कंपेरेबल होना चाहिए। एक साइड का ज्यादा है तो वो फिर सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा तो मेरे अनुसार। You don't want कि कोई ज्यादा कर रहा है तो मैं भी ज्यादा करूं। You want कि मैं जितना कर रहा हूं उतना ही करे लोग। बट इन्होंने अभी रेड फ्लैग बोला है, तो आपको कैसा लगा रेड फ्लैग सुन के? जस्ट मतलब इतनी भी ज्यादा रेड फ्लैग नहीं है, क्योंकि रेड फ्लैग क्या है, मैं बहुत करती हूँ इसके लिए वो मेरा रेड फ्लैग है। वो तो अच्छा ही हो गया, वो तो ग्रीन फ्लैग हो गया मेरे लिए। या इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ क्योंकि सच बोला भाई ने। गुड, चलो वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, आप थोड़ा वैसे जो बातों से पता लग रहा है ये है कि आप थोड़ा इमोशनली अटैच होने से डरते हो थोड़ा सा। शायद थोड़ा सा, शायद हमेशा से ही वैसा रहा हो कि ज्यादा अटैच हो। तो अभी तो ज्यादा फिर ये अटैच है आपसे शायद, जितना लगता है मुझे। तो ये अटैचमेंट लेवल अच्छा है मेरे लिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। तो ब्रदर निखिल, क्या आप एली को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि वो आपसे ज्यादा अटैच ना हो? नहीं। अबे झूठ है। झूठ। अबे झूठ है। ये मशीन की भी जरूरत नहीं होगी इधर। नॉट एन एक्टर भाई। वो स्माइल ने हमको इधर जवाब दे दिया, मशीन का वेट नहीं दिया। वो जो गैप लिया ना इतना टाइम आंसर देने में। नहीं। हाँ। तो क्यों करते हो ये गंदा काम? मैनिपुलेट थोड़ी कर रहा हूँ मैं, लेकिन बस आया कि मैनिपुलेट कर रहे हो इमोशनली। क्यों? आई गेस क्या होता है कि मैं क्लियर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि मेरे लिए ये काफी कुछ कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। फिर मुझे थोड़ा डर लगता है कि मुझे अभी इतना सच बोलो तो इतना इंपॉर्टेंस मुझे किसी से भी नहीं चाहिए अभी फिलहाल लाइफ में। 2 साल सब चीज के पहले, हाँ 2 साल के लिए। हाँ सो लाइक तुम फिर देती हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिल बोलती है उसको कि दे। बेयर मिनिमम तो दे। बेयर मिनिमम क्या है आपके क्या लिए? है आपका बेयर मिनिमम? महीने में एक बार मूवी तो देखो मेरे साथ, बाहर जाओ, दोस्त लोग से मिलो, बैंड्रा तक तो आओ सोबो से मिलने के लिए। ओके। उतना तो करेक्ट है। देखो वो अभी रिलेशनशिप टैक्स उतना तो भरना पड़ता है हर साइड को, किसी को भी, तो वो मैं भरता हूँ टैक्स। जॉब कर रहा है तो काम तो करना पड़ेगा। Exactly. जॉब की बस सैलरी चाहिए तुमको। तो टीडीएस तो उधर कटेगा ही ना, तो थोड़ा तो टेल मी समथिंग कि इतना टाइम हो गया है and you are being the same person to him, same attention and everything. Me being a woman, I know every day goes like कि मुझे कब मिलेगा, like you know when. So how do you live with that, you know, and how are you living with that since so long? क्योंकि मेरा पर्सनालिटी ऐसा है कि मैं जिसके साथ भी हूँ 100% उसके साथ रहूंगी। मतलब 100% एफर्ट्स रहेगा मेरा, 100% अटेंशन रहेगा। मतलब इसको चाहे भी तो मैं कम अटेंशन नहीं दे सकती, मैं कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती। बट उधर से आपको बेयर मिनिमम भी अगर ना मिले तो मैं थोड़ा कंपैरिजन कर लेती हूँ, अकाउंट्स का हिसाब देखती हूँ, इनकम कितना हो रहा है, डेबिट क्रेडिट कितना है,
और अगर बैलेंस हो रहा है शीट मतलब चलेगा तब तक मार्च तक अकाउंट सब हो जाएगा तो ठीक है। बट बुरा तो लगता ही होगा। बुरा तो लगता है, इसलिए 2 महीने एक बार झगड़ा होता है। 2 महीने में एक बार बढ़िया है। बताओ भाई। इस क्वेश्चन के लिए इनको मिलता है 0 टोकन ऑफ ट्रुथ क्योंकि ये आदमी झूठा है। ठीक है, तो आपके हुए हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ और मैम इनके से मशीन हटा के मैम को लगा दीजिए। ओके, सो नाउ इट्स योर टर्न। आर यू नर्वस? A little bit, थोड़ा should बहुत be. नर्वस हो रहा है। सो ये तो क्लियर हो गया। वैसे तो इसमें भी था थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, पर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ओपन रिलेशनशिप का आइडिया आपका था, जी क्योंकि मुझे आप थोड़ा सच्चे लग रहे हो। जी झूठा आदमी है क्लियरली। लेकिन सच्ची में मेरा ही था। हाँ तो वो वही तो बोल रहे हैं, अब आपका साथ दे रहे हैं। तुम्हारी साइड ही ले रहा हूँ मैं। मुझसे ही बहस कर लो। एनीवेज, क्या ओपन रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन आपने सिर्फ निखिल को खोने के डर से लिया था? हाँ। ओके। Girl, नहीं बोलती हूँ। what you doing to yourself, man? ओके। Why? वजह नहीं है इतना, बस जो हम लोग इतने हफ्ते से बाहर जा रहे थे, एक दूसरे को मिल रहे थे कि परिवार भी पसंद आए मेरे को, तो फिर ठीक लगा कि मुझे ये पसंद है और मुझे कुछ ऐसे ओपन रिलेशनशिप के अगेंस्ट कुछ नहीं है, तो बोला ठीक है चलेगा मुझे ओपन रिलेशनशिप। एक बात बताओ कि फिर जब आपको ये लाइक जो भी चल रहा था, हाँ, तो आपको क्या ऐसा लगा कि मैं मतलब अब ये ओपन रिलेशनशिप में इंट्रोड्यूस कराती हूँ इसको तो ये रुक जाएगा? ऐसा क्यों, क्या लगा कि यार इससे तो रुक ही जाएगा ये? क्योंकि इसको भी मैं बहुत पसंद थी इसको, और उसको भी मेरे साथ मिलना पसंद था, लेकिन उसको रिलेशनशिप नहीं था। उसको रिलेशनशिप वो टैग से थोड़ा डर लग रहा था कि उसको नहीं चाहिए। तो क्या ये आपको इसलिए चाहिए था बिकॉज मे बी यू वर really lonely and you were looking for some kind of an emotional support from a man which like really helps and that is why you wanted him? नो, मुझे इतना लोनली फील नहीं होता है क्योंकि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत जन है, बहुत आंटीज है, अंकल्स हैं, मैं उनके साथ बाहर जाती हूँ। मेरे दोस्त लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी बाहर जाती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो इतना लोनलीनेस फीलिंग नहीं होता था। मम्मी पापा? मम्मी पापा तो है ही, Okay. लेकिन उनके साथ जिक्र नहीं किया ना, मेरे को लगा आंटीज और दोस्त। नहीं, मम्मी पापा भी है, लेकिन आंटी अंकल लोग मेरे उम्र के थोड़े नजदीक है, तो ज्यादा जमती है। Okay. Cool. So सच बोला है? तो इन्होंने बोला है सच, इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। चलो जी। क्या क्या बात है? गेम में आगे और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ, सवाल के पहले, आप लोग भले ही एक ओपन रिलेशनशिप में हो, बट क्या आप दोनों एक दूसरे को वो इमोशनल अवेलेबिलिटी या वो स्पेस देते हो जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, या क्या चाहते हो वो मिले? जी, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं एक दूसरे से, रिलेशनशिप से, एक दूसरे के करीब आना चाहिए या फिर थोड़ा स्पेस लेना चाहिए, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। सिर्फ डिस्कस होता है या फिर एक्ट भी होता है इसके एक्ट भी होता है। ऊपर? होता है। है। अच्छा, सो ही डज थिंग्स दैट यू वांट हिम टू डू? थोड़ा जिद्दी करना पड़ता है मुझे, Okay. लेकिन करता है फिर। डजंट लुक लाइक इट। Doesn't look like at all. मैं टैक्स भरता हूँ मैं टाइम पे। आजा, ओके। या क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एली, क्या आप चाहते हो कि ये एक ओपन रिलेशनशिप खत्म करके आपको एक सीरियस कमिटमेंट दे? नो, मुझे खुद का ही डर है। ये झूठ। ओह शिट, Obviously. इवन ये तो मेरे को बात करके समझ आ गया यार। जो बात कर रहे थे और फिर उसके ऊपर ये इट मेक्स नो सेंस। भाई अभी डायनामिक चल रहा है, जो भी है डायनामिक तो ठीक है, चल रहा है, उसको चेंज करने में और जाओ। तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम ये थोड़ी बेवकूफी कर रहे हो? तुम तो वो तो कह रहे हो पता गो है। विद द फ्लो वाली चीज है, उसके बाद तुम्हें लड़का अच्छा लगता है और तुम्हें उसको तुम चांस दे रहे हो कि जा तू कुछ भी कर, बट तुम्हारा कुछ मन नहीं था ये करने का, इसलिए कर रहे हो बस ताकि वो रहे, ताकि वो तुम्हारे पास। जस्ट टू मेक हिम स्टे। या तो ये तो बहुत बेवकूफी है यार। बहुत बेवकूफी है यार। तुम्हें नहीं लगता?
मुझे लगता है बेवकूफी है, बहुत फिर लोग ने क्यों? बोला भी है। आपको नहीं लगता ये टेम्पररी खुशी है? बिल्कुल बहुत खुशी हो रही होगी, पर आपको लगता नहीं कि अभी कुछ टाइम के लिए है, आगे? टेम्पररी ही है, क्योंकि मैंने भी And you know कुछ, हाँ, क्योंकि मुझे कुछ फ्यूचर के प्लान्स नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं, तो फिर इतना मेरा टाइमलाइन नहीं है कि 30 तक मुझे कोई चाहिए शादीशुदा, ऐसा कुछ। आपका ये पूरा प्रॉपर फ्यूचर है, आपको कभी शादी नहीं करनी, कभी नहीं, तो फिर सीरियस कमिटमेंट क्यों चाहिए? क्या करोगे फिर वो सीरियस रिलेशनशिप का? बिकॉज ही सेड क्लियरली कि मैं 30 तक ही ऐसा हूँ, 30 के बाद आई नो आई विल फाइंड समवन। तो क्योंकि ऐसा कुछ एंड गोल नहीं है कि मतलब शादी पहुंच गया है तो फिर मंजिल पहुंच गया है, उसके आगे कुछ नहीं है। रिलेशनशिप तो सिर्फ रिलेशनशिप होना चाहिए। भी फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है, But you शादी want a serious commitment is what you're saying. Yes. तो आपको जब ये चाहिए ही था, Were you aware of this? That she wanted a more serious relationship? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये इसका डिसीजन है कि ये मेरे साथ रहे ना रहे, और मैं इसका जो भी डिसीजन है वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आई ट्रस्ट दैट शी विल टेक द बेस्ट डिसीजन फॉर हरसेल्फ। तो ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है। तो इन्होंने बोला गलत, Yes. झूठ बोला इन्होंने, तो लेकिन dare मेरा मिलेगा। dare- हाँ, Yes, तो of वो है, course. And आपका डेयर dare करना है। पड़ेगा एक। Oh God. तो इनका जो डेयर है वो है, So you have to call one friend of yours Okay. and convince for a threesome. हो जाएगा। चलो ठीक है, I'm calling Marin। लड़की है ये? लड़की है। अच्छा ठीक है, कर लूँ कॉल? हाँ करो। स्पीकर। Your call has been forwarded to voicemail. कॉल नहीं उठाया। The person you're trying to reach is not available. वो लास्ट टाइम उसे मजा नहीं आया होगा। यार इनका फिर आ गया यार। Very nice, यार। I appreciate. नहीं, चलो फोन ले जाओ यार, मूड खराब कर देना। तो इनके किसी दोस्त ने फोन नहीं उठाया, तो इनको ये डेयर नहीं मानेंगे हम, पूरा हुआ है, तो इनको नहीं मिलेंगे टोकन ऑफ ट्रुथ। आपके लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड में जीतने का, तो मेक श्योर आप सच बोलो। जी। एली, क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिलेशनशिप आपकी मेंटल हेल्थ पर और बुरा असर डाल रहा है? हाँ। ये जवाब सच है। Okay. कैसे? ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में होके भी बड़े अलोन फील होता है, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ तो ये कभी कभार आते, लेकिन ज्यादा करके नहीं आते। तो मेरे दोस्त लोग इनके पार्टनर के साथ रहेंगे पार्टी में, और मैं अकेले बैठी हूँ कहीं तो, या फिर मुझे बाहर जाना है मूवी देखने, लेकिन मुझे पता है कि ये मूवी नहीं देखेगा, तो उसको पूछती भी नहीं हूँ, खुद ही देख लेती हूँ। तो थोड़ा अलोन फील होता है। तो यार आपका तो रिलेशनशिप वाली कोई चीज ही नहीं है रिलेशनशिप में। ओपन रिलेशनशिप भी बस आई गेस टैग ही है, बस बोल रहे हो गर्लफ्रेंड है, ना वो तुम्हारे लिए चीजें करता है, ना वो तुम्हारा एफर्ट डाल रहा है तुम्हारे लिए। जब तुम कह रही हो कि तुम्हारे को जब चाहिए होता है वो होता नहीं है, और ये चीज तुम्हें पता है, तो फिर वो रिलेशनशिप किस नाम चीज का है? फिर तो कैजुअली है ये। कैजुअल ही है शायद टैग के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने सही दिया, तो इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। Very nice. क्या बात? Good job. और पहला राउंड खत्म हो चुका है और इन दोनों का तराजू बराबर है। बराबर है क्या? तो गुड गोइंग गाइस। चलो जी। दोनों Very nice, झूठे और very सच्चे nice, बराबर हैं। very nice, very nice. तो आपने आपके ओपन रिलेशनशिप के बारे में दुनिया को काफी ओपनली बताया, बट देयर आर सम थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। तो उसके लिए हमारा एक बहुत स्पेशल रूम है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड वी नीड टू टॉक। उसमें आपको 1 मिनट मिलेगा, आप आराम से बात कीजिए, अभी जो भी कुछ हुआ उसको डिस्कस कीजिए, एंड यू कैन हैव योर टाइम। मुझे नहीं पता था कि जब तू रिलेशनशिप चालू किया ये फिजिकल था, पहला वाला क्वेश्चन। It really wasn't, but it was why I was on Bumble. I was on Bumble only for body maintenance, only for libido maintenance. But that changed. That changed within the first 2 weeks of meeting you. Not within the first 6 months also. No, that changed within the first. Arey lagao na. And I made it clear also that the question was phrased incorrectly. Look, I was just out of ilham. I mean the relationship, and I also had no interest in anything heavy. I just wanted to just mess around, have my fun, come do the business, go. I don't want anything, I don't stay also.
which was my plan, which is always my plan. But you knew this was my plan, and you turned up like a wrecking ball to that plan. And then I met you, and then I was like, no, you stay. You don't do the business, and you don't go. You stay beyond the business. अच्छा अगर मैं अभी गायब हो गई तो हाँ बहुत बुरा लगेगा. चलेगा. नहीं चलेगा. सब थोड़ी चलेगा. आएगा ना, बाकी आएगा मेरे पीछे. ऐसे नहीं आएगा. क्यों लेकिन Okay, guys, फाइंड आउट. ठीक है, फर्स्ट राउंड इज डन और पलड़ा तो किसी का भी भारी नहीं है. आई थिंक बराबर है. बराबर है. चलो ठीक है. तो भाई शुरुआत तो आपकी ओपन हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे आप क्लोज आते हुए दिख रहे हैं. अभी राउंड 2 के बाद देखते हैं कि ये फटेगा या और क्लोज होगा या टूटेगा या क्या होगा. तो ये तो राउंड 2 के बाद पता चलेगा. क्यों हर्ष? यस, क्योंकि अब आपके दिमाग का उड़ेगा फ्यूज, क्योंकि नेक्स्ट राउंड का नाम है लाई एंड लूज. अब हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप ट्रुथ के हाईवे पे उड़ेगा या ट्रबल के लोड से क्रैश हो जाएगा. तो निखिल, पिछली बार आप गए थे सबसे पहले, तो मेरे ख्याल से इस बार आपको जाना चाहिए. चलो मशीन. आप मशीन फिट कर दीजिए. So Ali, please choose your categories. Your categories are on your screen. Trust, future plan, perfect match, sex life. ट्रस्ट, Okay. फ्यूचर प्लान्स, Okay. परफेक्ट मैच. Okay. Why not your sex life? वो लाइफलाइन के लिए रख रही हो. Oh, okay. फर्स्ट कैटेगरी इज परफेक्ट मैच. बट बिफोर द क्वेश्चन, ये जो आपका भी चल रहा है निखिल के साथ, जो सांप सीढ़ी का गेम है आपका, जो भी है ये, ठीक है. इससे पहले कोई रिलेशनशिप रहा है आपका? हाँ रहा है. कैसा था वो? थोड़े टॉक्सिक, थोड़े अच्छे, तब कॉलेज टाइप के रिलेशनशिप्स थे. ओके. तो अडल्टहुड में निखिल शायद लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप रहा है मेरा. अच्छा, इससे पहले जो रिलेशनशिप्स थे वो भी ओपन ही थे क्या? नहीं, वो मोनोगमस थे. ओके. ओके. एली, अभी तक के आपके सारे रिलेशनशिप्स में से क्या निखिल सबसे आइडियल बॉयफ्रेंड रहे हैं? यस. ये सच ओके. कूल. बार लो है डिनायल में क्यों थे? क्योंकि अगर मैं कमिट करूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप डिवोर्स्ड है, वो एक दूसरे से बहुत कमिटेड थे, तो मुझे भी वो थोड़ा डर है कमिटमेंट का. तो ये ओपन रिलेशनशिप लगे ऐसा लाइफलाइन जैसा है कि जब मैं निकलना चाहती हूँ तो मैं निकल सकती हूँ. तो ये इनका रिवाइव द कैटेगरी है. तो भाई सच बोला है. सच तो बोला है, और सच तो कड़वा होता है. तो इन्होंने बोला है सच, तो इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ. वेरी गुड. वेरी गुड. चलो, एटलीस्ट समथिंग इज गिविंग यू हैप्पीनेस. ग्रेट. तो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रस्ट. पहले मुझे बताओ कि व्हाट्स योर बॉडी काउंट, एंड दिस इज आफ्टर बीइंग इन एन ओपन रिलेशनशिप, उसके पहले का नहीं, आफ्टर बीइंग इन दिस. या 4 या 5 रहेगा. ओके. व्हाट अबाउट यू? लाइफ लॉन्ग और आफ्टर? नो. आफ्टर मीटिंग हर. बट मैं पर्सनली लाइफ लॉन्ग भी जानना चाहता हूँ यार, पता नहीं क्यों. मुझे मन है. वो बताओ. Around 80. I'd say 70 to 80, I'd say. What? That's over my entire life since 16. Yeah, I mean, पिछले since 2 साल का 16 नहीं, 16-17 से आज तक जो कुछ भी random 10-11 encounters, flings, ये वो इधर उधर जो कुछ भी one time. 70 बार तो मैंने खुद के साथ भी. वाओ. और ओपन रिलेशनशिप के बाद कितना? 68. नहीं, ये भी देखो वही तो 2 यार. पहले थे, उसके बाद 10, 60. 15. 10-15. हाँ. ओके. ओके. तो सवाल की तरफ बढ़ा जाए. बढ़ो. अगर एक्सप्लोर करते करते निखिल को कल अपनी परफेक्ट लड़की मिल जाए, तो क्या आप निखिल को अपने पास रखने के लिए फाइट करोगे? हाँ. जवाब सच है। ब्रो, तुझे प्यार है उससे? सी, मैंने क्या बताया सवाल के पहले 2 मिनट पहले बता दिया मैं. You really love him. और ये नहीं मानने को रेडी. बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसको पता है जहाँ ये बोल दिया ना भाई आई लव यू, टाटा बाय बाय, अभी हो समी को. तो आगे बढ़ते हैं.
सो इन्होंने यहाँ बोला सच, तो इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। क्या बात है। चलो चलो जी, वेरी गुड। लड़की लड़ेगी। और क्वेश्चन है कैटेगरी फ्यूचर प्लान, ठीक है? क्या आप फ्यूचर में निखिल से शादी करना चाहती हैं? यस। ओके। ये सच या 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 ब्रो, इट इज। 1 घंटे से बोल दिया जवाब मैंने। बोलने के पहले आप लोगों को जवाब पता था। ऑफ कोर्स। सबको पता था यार, मेरे को लग रहा है I निखिल think को पता है, उसको भी वो पता था। बेवकूफ है जो नहीं बता रहा है यहाँ पे। भाई तुझे नहीं पता था इसका ही तो डर रहा है जो पहले बात किया था। तो मेरे भाई क्यों? तेरे को पता है वो एक ट्रॉमा से निकल चुकी है, ठीक है? तू इसको कमिटमेंट नहीं दे रहा, इसको कल को जब तू जाएगा हर्ट नहीं होगा? फिर बता, फिर इसको तू इसकी अगर इतनी केयर करता है तब इसको नहीं, इसके मेंटल स्टेट पे अफेक्ट नहीं करेगी वो चीजें? पता है क्या, यू आर नाउ वेटिंग फॉर समथिंग बेटर टू हैपन। यस। या ठीक है, यू आर Yeah. हैप्पी अभी जो करंटली चल रहा है उससे, बट यू आर जस्ट वेटिंग कि कुछ बेटर आ जाए मेरे पास। या जिस दिन ये बेटर आ जाएगा, यू आर इन द होप ऑफ दैट बेटर एंड शी इज इन द फियर ऑफ दैट बेटर। और ये है वो रिलेशनशिप। और तुमने इसको कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया कि तुम्हें लगा कि भाई ये छोड़ना दे? तुम तो एक्सप्रेस करते यार। ओके। इन्होंने बोला है सच, तो इनको मिलते 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। कांग्रेचुलेशंस। चलो। कांग्रेचुलेशंस। मशीन स्वैप कर दो। यस प्लीज। आपकी 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर है, आपकी 3 सिलेक्ट कर लीजिए प्लीज। परफेक्ट मैच, सेक्स लाइफ, ट्रस्ट, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान्स, ओके। ट्रस्ट और परफेक्ट मैच। ओके, निखिल, फर्स्ट कैटेगरी that you have selected is perfect match. But before the question, तुम्हारे लिए perfect partner क्या है? मतलब describe your perfect partner. मुझे एक परफेक्ट पार्टनर में कॉन्फिडेंस, करियर, ड्राइव, लॉट्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आई फाइंड देम टू बी वेरी अट्रैक्टिव। मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। Got it. ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके। निखिल, क्या आपको जब भी आपकी परफेक्ट मैच मिल जाएगी आप एली को छोड़ दोगे? यस और नो? मेरे पास कैटेगरी Yes बदलने or का no? लाइफलाइन है ना। हाँ, लाइफ। ओह, ओके, या। I guess then this is my time to use that life. Okay. But then we know the answer. You know that, right? Yeah, I didn't achieve much. ठीक है, ठीक, हाँ. Didn't achieve much. Okay, but fair enough. Cool. ठीक है। Okay, so we are changing the category right now. We are moving on to sex life. निखिल, क्या आप एली के साथ इसलिए हो क्योंकि आपको बहुत कन्वीनियंटली थ्रीसम करने को मिल जाता है? अभी लाइफलाइन भी गया। नहीं। एक ये झूठ Of course, of course, of course, I have questions. of course it is. पहली बात, वो नहीं हो रहा है। देख भाई, तू ये क्वेश्चन मैंने पूछा ना, उससे पहले भी तू यही बोलने वाला था। तो जब तू यहाँ नहीं बोल रहा है ना, तो वो किसी को भी बेवकूफ नहीं बना रहा है। ठीक है, इसको तो बिल्कुल ही नहीं बना सकता, पर हमें भी नहीं बना रहा है। हमें भी पता ही था उसका आंसर। ठीक है, तो कैसा फील हो रहा है? थोड़ा हर्ट फील हो रहा है कि ये सिर्फ फिजिकल तो नहीं होना चाहिए, मेरे और भी क्वालिटीज है। तो जब आपको हर्ट फील होता है थोड़ा सा, तो जब बुरा फील होता है आपको खुल के कभी बताते ही नहीं हो? थोड़ा टाइम लेके बता देती हूँ इनको, लेकिन चेहरे पे इतना ज्यादा इमोशंस नहीं दिखता है। थोड़े टाइम में इमोशंस थोड़ा डाइसेक्ट कर लूंगी, सोच लूंगी कि क्यों बुरा लग रहा है, किस वजह से। खुद के साथ ही पूरा आर्ग्यूमेंट्स बैठ जाऊंगी, ओपिनियंस ले आऊंगी खुद का, और जब फिर मैं इनके पास आऊंगी कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। तो इन्होंने बोला है झूठ, तो इनके पलड़े में से एक टोकन जाता है एली के पास। ओके, सो आपका नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रस्ट। पहले कुछ जानना चाहूंगी मैं, आपने एली को बोला है कि आप एक दूसरों से भी ओपन रिलेशनशिप रख सकते हैं और आप ऑब्लाइज्ड नहीं है कोई भी क्वेश्चंस को आंसर करने के या उनको किसी और के बारे में बताने के, करेक्ट?
करेक्ट, एंड यू आर ट्रांसपेरेंट विद इट। आपको उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कभी हुई भी नहीं? नहीं, मैंने लेकिन इनको ये बोला था कि अगर कोई और मुझे आके बोलेंगे कि ये ऐसा हुआ है निखिल के साथ, तो मैं इनको पूछूं कि किसके साथ था तू कल या परसों, तो ये झूठ नहीं बोल सकते मेरे को, सच ही बोलो अगर मैं पूछी तो। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्या आप एली की किसी दोस्त के साथ कभी इंटीमेट हुए हैं? हाँ। ट्रू। When? Did you know that? I found out. You found out. Oh. एंड उसके बारे में आपने बात की इनसे कि उसको अंदर ही रखा? नहीं, बात किया था, देन 2-3 दिन के लिए बात किया था, क्योंकि अगेन मेरी दोस्त है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम बाहर जाओ, क्लब जाओ, किसी को भी ढूंढो, मेरे दोस्त के साथ क्यों? तो ये चीटिंग नहीं हुआ एक तरीके से? नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम तीनों इन्वॉल्व थे, हम दोनों और इनकी दोस्त, हम तीनों इन्वॉल्व थे, और इन्होंने मुझे बोला था कि तुम मेरे बिना आगे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने गलती कर दी, इनके परमिशन के बिना मैं फिर भी मैंने जो भी किया उनको पूछना चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था एक बार, और मैं नहीं पूछा, और मैं फिर भी मुझे लगा कि मेरे पास है वो परमिशन, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की। तो इन्होंने बोला सच, तो इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। सो कंग्रेचुलेशंस भाई। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कैटेगरी है फ्यूचर प्लान। निखिल, अगर एली ने आपसे कहा कि वो रिलेशनशिप को एक्सक्लूसिव बनाना चाहती है, तो क्या आप उससे ब्रेकअप कर लेंगे? हाँ, करना पड़ेगा। सच है? करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मुझे एक्सक्लूसिविटी नहीं चाहिए फिलहाल, अभी तो किसी के भी साथ नहीं चाहिए, लेकिन आगे जाके भी मैं वो प्रॉमिस नहीं दे सकता हूँ एलिसेंड्रा को कि आगे जाके तुम्हारे साथ जाइए रहेगा, मुझे मैं नहीं दे सकता वो प्रॉमिस। तो मुझे I'll have to play it safe today and say no, if you want it to be exclusive then I'm afraid I'm not your guy. अभी जो आपने बोला था कि 30 साल के बाद यू विल सी फॉर दैट परफेक्ट गर्ल, क्या एलिसेंड्रा उस परफेक्ट गर्ल की पिक्चर में नहीं फिट होते हैं? शायद नहीं। उन्होंने पूरी फीलिंग एक्सप्रेस करी है अपनी, उसके बाद भी यही कहना चाहोगे आप? हाँ, अभी जो मेरा सच है वो I'll have to stand by my truth. उनको चाहे कितना भी हर्ट हो? अगर झूठ बोला तो हर्ट नहीं हार्म होगा, सच बोला तो हर्ट होगा लेकिन हार्म नहीं होगा। तो अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी जब मुझे अगर हर्ट करना पड़े तो करना पड़ेगा, लेकिन हार्म नहीं करना है, तो हार्म नहीं करूंगा मैं, और वो झूठ बोल के होगा। तो जो सच है वही मैं बोलूंगा, और वो मैं डे 1 से बताते आ रहा हूँ। Do you have any reactions? या लाइक यू वांट कि एक्सक्लूसिव हो ये? At this point तो नहीं, क्योंकि क्या ही मिल रहा है कि आपने एक्सक्लूसिव कहा था आपको चाहिए। कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट तो चाहिए, लेकिन ये भी रियलिटी भी देखना है। See, what do you feel about all this? Has it changed at all during this relation? मतलब this थोड़े तो सवाल आए, conversation. लेकिन थिंक ये चीजें मुझे पता था कि इसको नहीं चाहिए रिलेशनशिप, इसको नहीं चाहिए लॉन्जेविटी। also आपको ये भी पता था कि कल इसको कोई बेटर मिलेगी तो ये छोड़ देगा। मैंने खुद इसको ऐसा बोला। Okay, ठीक है, but you are still okay to stay फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इसको कोई नहीं मिल जाता है। या मुझे। तो अभी इन्होंने बोला है सच, तो इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। बट इन 2 टोकन ऑफ ट्रुथ से इनका पलड़ा हिला भी नहीं है। क्लियरली देख सकते हो आप, एली जीत चुकी है ये वाली गेम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीतते हैं, थैंक यू। आप बनते हैं सच्चे इंसान, एंड आपको मिलेगा ये ट्रुथ सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। तो आपका सर्टिफिकेट
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Congratulations. तो ये एक मॉडर्न रिलेशनशिप है। ये हमारी समझ में तो थोड़ा नहीं आया, बट आई होप आपको समझ आया हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन दोनों को समझ में आया हो। तो यही है, बट भूलिए मत, झूठ बोलना पाप है और झूठ पकड़ने वाली मशीन हमारे पास है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में थोड़े और झूठ पकड़ने। तो स्टे आउट ऑफ ट्रबल एंड स्टे हैप्पी।